cell representation. Any doubt till now? No doubt. Sir. No. Why zinc is getting oxidized and why copper is getting reduced? Why not reverse? तो मैंने कल आपको इसका आंसर दिया था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है उसकी रिडक्शन होती है, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। यानी जिस एलिमेंट का जो पोटेंशियल हायर होता है उसके साथ वो प्रोसेस होती है। एम आई क्लियर? यस Yes, sir. अब अगर हम ये रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट जिंक स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव, इसका मतलब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिंक से जिंक पॉजिटिव पे जा रहा है, 2 पॉजिटिव पे जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही कॉपर का मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। Am I clear? Palkin, getting me? Yes. And similarly I can say, अक्षर अब आप मुझे बताएंगे ये मैंने क्या लिखा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यस, रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक आयन से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। लेट इट बी ये ए वोल्ट है। पलकिन आप मुझे बताओ ये मैंने क्या लिखा? ये वाला पार्ट क्या लिखा? Standard reduction. पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब कॉपर की अगर रिडक्शन हो रही है इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर आयन का ज्यादा है, राइट? जिसका जो पोटेंशियल हायर होता है उसके साथ वो प्रोसेस होती है। Am I clear? Okay. Yes, sir. जिंक, कॉपर, सिल्वर, हम 3 एलिमेंट यहाँ शो करते हैं। अगर हम सेल बनाते हैं जिंक और कॉपर का तो जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर की रिडक्शन होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हमने कॉपर और सिल्वर का सेल बनाया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है और सिल्वर की रिडक्शन होती है। इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। हमें क्लियर मेधावी का? Yes, sir. और कन्वर्सली वी कैन से the oxidation potential of the zinc is more than that of the copper, and oxidation potential of copper is more than that of the zinc. Yes or no? You can say that. It means copper can undergo oxidation as well as reduction depending upon with whom it is connected with. If it is connected with the zinc, it is undergoing reduction. If it is connected with silver, it is undergoing oxidation. Depending upon किसके साथ उसको कनेक्ट किया गया है। Sir, can you repeat this? ओके, बल्कि इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं।
आप कुछ ये 3 पर्सन्स हैं और तीनों पहलवान हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, राइट। हमने ए और बी का कुछ कंपटीशन किया, तो बी इज अ विनर, ए इज लूजर। अब हमने बी और सी का कंपटीशन किया, सी इज द विनर, बी इज द लूजर। अब बी लूजर है या फिर विनर है, डिपेंड करता है किसके साथ इसकी फाइट हो रही है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि सी इज मोर पावरफुल देन बी Yes, sir. एंड बी इज मोर पावरफुल देन ए, Yes. और Yes, sir. we can say A is weaker than B and B is weaker than C, Yes. right? Yes. Similarly, we can say the reduction potential of silver is more than that of the copper because it is undergoing reduction, and reduction potential of copper is more than that of the zinc because zinc is having lower reduction ratio, right? Zinc has lower reduction ratio as compared to copper. और इनवर्सली हम ऑक्सीडेशन के टर्म में बात कर सकते हैं दैट जिंक इज हैविंग हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू कॉपर, एंड कॉपर इज a हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू सिल्वर, yes or no? Yes, sir. डिपेंडिंग Yes, sir. अपॉन द पोटेंशियल। अब इतना तो बड़ा क्लियर हो गया कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है और किसका लोअर है, बट क्वेश्चन इज नाउ हाउ मच, Yes. क्वेश्चन इज नाउ हाउ मच, कितना ज्यादा वेरिएशन है, and for that we need to check their actual value, we need to check their actual value, right? इनका अपना पोटेंशियल कितना है ये पता करने के लिए देखते हैं। चलिए, अगर मैं कोई 3 पहलवान के बारे में दोबारा बात करूं तो हमें दिखाई दे रहा है कि सी इज मोर पावरफुल देन बी एंड बी इज मोर पावरफुल देन ए। मैंने फाइट करके देख लिया इनकी, ए और बी का फाइट कराया तो बी विनर है, बी और सी का फाइट किया तो सी विनर है। फिर हमने कह दिया कि सी इज मोर पावरफुल देन बी एंड बी इज मोर पावरफुल देन ए, बट क्वेश्चन इज कितना ज्यादा पावरफुल, कोई कितना ज्यादा पावरफुल है तो कोई यूनिट होना चाहिए, कोई वैल्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैसे पता करोगे कि कौन ज्यादा पावरफुल, कितना पावरफुल है, कितना कौन ज्यादा पावरफुल है ये तो हमने पढ़ ली, वो तो हमने कॉम्पिटिशन करके पता कर लिया, बट कितना ज्यादा पावरफुल है ये कैसे पता करोगे? है कोई आइडिया? लगाओ दिमाग, कैसे पता करोगे? एनी आइडिया? मेधावी का एनी आइडिया? नो आइडिया। बल्कि बल्कि ना तो जिम भी जाते हैं No, ना, sir. बल्कि ना तो जिम भी जाते हैं ना, No, sir. नहीं जाते? अच्छा, मुझे आपको बॉडी बिल्डअप देख के लग रहा है ऐसे आप जिम जाते हैं। No, sir. एनीवेज, चलो, जिस जिम में मैं जाता हूँ, लगता है मैं जाता हूँ, चलो ठीक है, मैं जिम में जाता हूँ ओनली फॉर एरोबिक्स, नॉट फॉर द वेट लिफ्टिंग, ओनली फॉर एरोबिक्स। तो वहां पर एक ना मशीन लगा है, वहां पर एक ऐसा एक फोल्डर है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और उस वॉल पर एक डिजिटल प्लेट है। कोई भी पर्सन आता है, इसको पुल करता है, जितनी फोर्स के साथ वो पुल करता है उसका वैल्यू कि कितना फोर्स लगाया है, कितने पावर से पुल किया है, उसकी वैल्यू फोर्स पावर में वैल्यू आ जाती है। सोचिए कि पर्सन ए ने
पुल किया उसकी वैल्यू आ रही है 100 हॉर्स पावर। समझ में आता है? हॉर्स पावर, किसी भी मशीन की पावर को हॉर्स पावर में मेजरमेंट कर, क्लियर है? किसी भी मशीन की पावर को उसकी हॉर्स पावर में मेजरमेंट कर। बी ने पुल किया तो 150 हॉर्स पावर वैल्यू आया, और सी ने पुल किया तो ये 300 हॉर्स पावर आ गया। तो इस समय जो मशीन है उसका अपना पोटेंशियल, अपना पावर कितना है? मशीन का अपना पावर कितना है जिसको पुल कर रहे हैं? दोबारा बताता हूं, आपने मुझे बताना है यहां पर मशीन जिसको पुल कर रहे हैं, जिस चेन को पुल कर रहे हैं, उसका अपना पावर कितना है? क्या मशीन पुल करेगा? वो इसको टच कर ले तो मशीन पुल करेगा इसको? आपको एक मशीन के बारे में समझ में आया, नहीं आया ये वाला? नहीं आया? आवाज नहीं आ रही अश्विन? यस सर, मतलब इसको खींचना और उसकी स्ट्रेंथ से अपने बंदे की कैलकुलेट हो सकती है। अक्षत आपको समझ में आया कैसे पता Yes. करता है? मेधावी का? Yes. चल अब मुझे बताओ कि मशीन की कोई पावर है क्या? इसकी कोई पावर है? अगर कोई इसको टच करेगा तो ये खींच लेगा, ऐसा हो सकता है? Can you repeat? हाँ, Can you repeat? क्लियर नहीं हो रहा अक्षत, दोबारा बताओ। So can you repeat? ओके, इस चेन को, ये जो चेन इसको पुल कर रहे हैं, इसको कोई पकड़े, पुल नहीं किया, जस्ट पकड़ा, तो मशीन ने उस पर्सन को पुल कर लिया अपनी ओर, ऐसा पॉसिबल है? Yes. नो सर, अक्षत कैसे पॉसिबल है? आप यस कह रहे हैं। एक मशीन का सिस्टम दिखाते हैं। ये हमारे पास वॉल है, यहाँ पर ये एक चेन लगा है, चेन स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग के एक एंड में होल्डर लगा है, इसको पकड़ के हम पुल करते हैं, राइट? जितनी स्ट्रांगली पुल करते हैं उसकी हॉर्स पावर की रीडिंग हमारे पास में यहाँ पर डिजिटल प्लेट के ऊपर आ जाती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर अक्षत आप इसे जस्ट टच कर लो तो क्या पॉसिबल है कि मशीन आपको पुल कर ले? No. क्यों नहीं? क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि मशीन की अपनी पावर कितनी है? 0। वो पुल नहीं करने वाला, राइट? इसकी पावर को 0 है, लेकिन जो इसको पुल कर रहा है, मैंने पुल किया, आपने पुल किया, तो वो उसकी रीडिंग बताने वाला। इट मीन्स हमने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस यूज किया जिसकी अपनी पावर कितनी है? 0, राइट? तो अक्षत कह रहा है पुल कर सकता है। चलो अक्षत के बारे में देख लेते हैं। अक्षत ने इसको टच किया, देखो सारे लोग ध्यान से देखना, बड़े इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। अक्षत ने इसको जैसे पकड़ा, मशीन ने इसको पुल कर लिया, तो मुझे बताओ कि अक्षत की पावर कितनी होगी? 0 वैल्यू तो मशीन की है। अब अक्षत की पावर कितनी होगी जिससे ये पुल हो गया? नेगेटिव पावर हो गई, Yes. नेगेटिव पावर हो गया ना, नेगेटिव एनर्जी। एम आई क्लियर? Yes. एशमिन ने पुल किया तो वहां पर वैल्यू आ रही है 100 हॉर्स पावर। मेधाविका ने पुल किया तो ऊपर आ रहा है 150 हॉर्स पावर। पलकिन ने पुल किया तो मशीन तोड़ के चलेंगे। क्यों पलकिन? मशीन ही तोड़ दिया, तो यहाँ पर रीडिंग आ गई 1000 हॉर्स पावर। अक्षत ने पुल किया तो अक्षत की मशीन के अंदर घुस गया, और ऊपर रीडिंग आ रही है -500 हॉर्स पावर। अक्षत, ऐसा हो सकता है? ऐसे मजाक नहीं।
चलो हो सकता है कि अगर आपकी वह एनर्जी जीरो हो तो क्या हो, वैसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट। चलो, इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन का एनर्जी कैलकुलेट करना हो, मस्कुलर पावर पता करना हो, तो हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया। सिमिलरली अब इनका पोटेंशियल कितना है, सिल्वर कॉपर जिंक का अपना पोटेंशियल कितना है, ये पता करने के लिए हमें कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जिसका अपना पोटेंशियल जीरो हो, Yes. राइट। अब लॉजिक समझ में आ गया हमें। इसका मतलब अब हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड डिजाइन करेंगे जिसका अपना पोटेंशियल जीरो हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए I'm using here standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. ये क्या होता है पहले देख लेते हैं। It is just a simply beaker filled with 1 molar hydrochloric acid. Filled with 1 molar hydrochloric acid. Connected with a platinum foil, platinum wire covered with glass, covered with a glass, and there is an opening for passing the hydrogen gas at 1 atmosphere. This is the construction of SHG. Note it down. Yes. Purple one is glass. या कपर, ये जो पर्पल वाला लिख रहा हूँ वो ग्लास की कवरिंग है। Okay, sir. अब जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, मे बी कॉपर, मे बी सिल्वर, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन मुझे जिंक का फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जिंक सल्फेट रख लेंगे, जिंक की रॉड को डिप करेंगे और दोनों को कनेक्ट कर देंगे और बीच में लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। किसी भी एलिमेंट का जिसका रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमिन करना है उसको SHG के साथ कनेक्ट करो। जैसे कि मुझे पता करना था कि अश्विन की पावर कितनी है, तो मैंने अश्विन से कहा कि अब आप उस चेन को पुल करो। फिर मेधावी का पता करना था, तो मेधावी को कहा कि अब आप चेन पुल करो। तो उस मशीन की अपनी पावर कितना था, 0। सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 एज्यूम करके चले।
जीरो एज्यूम, यानी कि हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल कितना है, जीरो। दूसरे एलिमेंट का पोटेंशियल पता चल रहा है, अक्षत ने पुल किया तो वैल्यू आएगा -500, अश्विन ने पुल किया तो +150, बल्कि तो ये नहीं तोड़ के चलेगी, ठीक है। ऊपर वैल्यू आ रही थी +1000 किलो हॉर्स पावर, ठीक है बल्कि, क्यों बल्कि, ठीक है ना, ओके। वैसे मुझे लग रहा है सबसे पावरफुल है आप चारों में से, क्यों बल्कि, वैसे लग रहा है मेरे को, जस्ट आप लोगों की शक्लें देख करके मुझे लग रहा है कि बल्कि मोस्ट पावरफुल है। सबसे कमजोर अक्षत, क्यों अक्षत, बॉडी बिल्डर पतला सा ना पे, क्यों Yes. अक्षत, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। बॉडी बिल्डर का आजकल कोई मीनिंग नहीं है। आजकल जो सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर, राइट, ओके। कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा कलर है आपका, फेयर कलर है, डार्क है, डजंट मैटर, एवरीथिंग लाइज, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज बिटवीन द टू आईब्रोज, क्यों, तो यहाँ पर है ना दिमाग में, सक्सेस बस इसी पर डिपेंड करती है। बाकी कैसे दिखते हो, मोटे हो, पतले हो, डार्क कलर है, लाइट कलर है, डजंट मैटर, ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट इज बिटवीन द टू आईब्रोज। ओके, चलो पुल करते हैं। अब मुझे इस एलिमेंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, राइट। ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर इस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, तो ये मेटल रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। एम आई क्लियर? Yes. और रिवर्स सोचो, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा हुआ और मेटल का कम हुआ, तो हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी और मेटल का ऑक्सीडेशन Yes. होगी। जिसका पोटेंशियल हायर, उसके साथ वो प्रोसेस होने वाली है। Am I clear? Tolkien? Yes. Yes, sir. Madhavika? You got Yes, this? You got this point? Okay. Now I say, if this standard hydrogen electrode acts as an anode, anode मतलब ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, then what will happen? जो आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, that will first of all convert into atoms and that undergoes oxidation. That will undergo oxidation. Understood? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल means H2/H positive will be taken as 00 volt, 0.00 volt. इसका अपना पोटेंशियल will be taken as 0 volt. Understood? Yes or Yes. no? Yes, sir. Yes, sir. And now
another possibility, if this SHE acts as cathode, if it acts as cathode, then the H positive ion, जो HCl में H positive ions हैं, they will be gaining electron. 2H atom will form 2H atom and form a H2 gas. This is undergoing reduction. Then I say reduction potential of hydrogen is also taken as a 0. Arbitrarily value 0. जानबूझ करके वैल्यू हमने हाइड्रोजन को 0 दे दिया. Am I clear? Yes. So, Hydrogen reduction potential taken as a 0. Oxidation potential taken as a 0. Am I clear? Yes. Now, I want to calculate for the zinc. So on one side, I am choosing this SHE. This is 1 molar hydrochloric acid, platinum foil. Rest diagram is similar as we have already done. यहाँ पर है जिंक सल्फेट. मुझे जिंक का फाइंड आउट करना है. जिंक रॉड, नाउ लेट अस सी द ऑब्जर्वेशन. ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. अब मैं जो कुछ बताने वाला डेट इज ऑल बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट्स. Observation number 1. Zinc rod is eaten away. Number 2. Voltmeter show deflection towards zinc. 0.76. ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन, हाइड्रोजन गैस इज कंज्यूम्ड. जो आप H2 गैस ऐसे पास करते हैं, दैट गेट्स कंज्यूम्ड. अंडरस्टूड? Yes. Now, what does it mean? It means zinc is undergoing oxidation. तभी eaten away होगा, तभी डिजॉल्व होगा. यहां से जिंक सॉल्यूशन में आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे यहां से यहां पर. कहां से? जिंक से SHE की ओर. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं जिंक से SHE की ओर, दैट वी कॉल इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक करंट. और जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होगा वो अपोजिट होता है. जो कन्वेंशनल करंट होता है वो अपोजिट होता है. ये हमने कल डिस्कस किया था, राइट? 0.76 वोल्ट. ये वाला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आया, सेकेंड आया, राइट? एंड जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सॉरी, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. मेक वन करेक्शन हियर. यहाँ बबल्स बनेंगे और H2 गैस बनेगा.
they will be gaining electron and become H2 gas. They will be gaining electron and become H2 gas. It means zinc acts as an anode, hydrogen acts like a cathode. Is that clear? Now, A नॉट सेल, जो हमारे पास में सेल वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाता है, that is equal to reduction potential of the substance which undergo reduction minus the reduction potential of the substance which undergoes oxidation, or we can say reduction potential of the cathode minus the reduction potential of the anode. दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है. पहले लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन, सेकेंड इज द रिडक्शन पोटेंशियल सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो इस केस में आपके पास में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है. लिखेंगे क्या आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल. देखो जरा, E Zn2 positive to Zn. This value is 0.76 volt. This value is 0.76 volt. So 0.76 is equal to 0 minus it means reduction potential of the zinc is negative 0.76 volt. Am I clear? Yes. एक एलिमेंट का निकालना आ गया. इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का वैल्यू चेक कर सकते हो, डिटरमिन कर सकते हो. हमने हर एलिमेंट का कैलकुलेट किया और एक सीरीज में अरेंज किया. वी कॉल इट्स ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अगर बुक है तो देखो जरा, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया होगा. डू यू हैव बुक विद यू राइट नाउ? Yes. तो आज हमने कैलकुलेट करना सीख लिया क्या, हाउ टू डिटरमिन द रिडक्शन पोटेंशियल. इसके बाद आप डिटरमिन करेंगे इनका यूज कैसे करते हैं. राइट? Excuse me, sir. यस प्लीज. Sir, that you have written reduction potential at cathode minus reduction potential at anode for EC and EA. यस यस, रिडक्शन एट कैथोड होती है, ऑक्सीडेशन एट एनोड होती है. Okay, sir. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे. कल कंटिन्यू करेंगे शार्प एट 9 o'clock. ठीक है, इतना पढ़ के आइए, समझ के आइए. बल्कि मैं कल की वीडियो आपको सेंड करने वाला हूँ.